हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है राजस्थान का आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा सोशलॉजी विषय है आपका। और ये हाल प्रश्न पत्र हम प्रथम 2014 का लेकर के आए हैं। लेक्चर ये 3 है। 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और इस लेक्चर में आपके 25 MCQ रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQ। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और आज के सेशन का फर्स्ट MCQ आपके सामने स्क्रीन पर 51 से लेकर के हम 75 तक चलेंगे, ठीक है। 51, समिति की निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलाकर कार्य करने में समिति कहते हैं। किसने कहा था? ए बोगार्ट्स ने, बी फेयरचाइल्ड ने, सी ए जिन्सबर्ग ने, डी ए जिन्सबर्ग ने, जिस्टर्ग ने। किसने कहा था ये? 51। और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर आपका ए बोगार्ट्स का है। ए राइट आंसर है, ये देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 52 पूछा, दुर्खिम ने सामाजिक तत्व की परिभाषा करते हुए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया था? ए बराहता, बी मूल्य, सी दबाव और डी ए सामान्यता। किसका प्रयोग नहीं किया था इन्होंने? सामाजिक तत्व की परिभाषा करते हुए इन्होंने मूल्य का प्रयोग नहीं किया था। बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 53 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से पूर्वमुखीकरण परिवार का उदाहरण कौन सा है? ए जिसमें जन्म हुआ है, बी जिसमें विवाह हुआ है, सी जिसमें गोद लिया गया है और डी है जिसमें सदस्यता नापा जाना चाहिए। कौन सा है? 53 का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए जिसमें जन्म हुआ है, ठीक है, उसे पूर्वमुखीकरण परिवार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 54 पूछा, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं? ए स्वाभाविक, बी अहंगवादी, सी परार्थवादी, डी आपका व्यवसायिक। क्या कहते हैं? 54 का राइट आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए स्वाभाविक। ये राइट आंसर है, क्योंकि आर्थिक संकट के समय बढ़ती हुई आत्महत्या को अस्वाभाविक आत्महत्या कहते हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक शेड्यूल में आत्महत्या को सामाजिक घटना बताते हुए 4 प्रकारों में बांटा था: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और स्वाभाविक आत्महत्या, विसंगति और चौथा आपका भाग्यवादी आत्महत्या, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55, अर्ध सहभागी समूह प्रत्यक्ष किसने प्रतिपादित किया था? ए मैकाइवर ने, बी ऑगबर ने, सी हाइमन ने और डी आपका जिन्सबर्ग ने। किसने किया था? 55 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जिन्सबर्ग साहब, जिन्सबर्ग ने, ठीक है। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने 56 पूछ रहा है, पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जाता है? ए प्रतीति परिस्थितियाँ, बी विपरीत परिस्थितियाँ, सी प्रतिस्थ परिस्थितियाँ और डी आपका युग्म परिस्थिति। क्या कहा जाता है? 56 का आंसर बताएं। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर है डी युग्म परिस्थिति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 57, जब एक रिश्ता परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस व्यवस्था को कहा जाता है? ए मातुल संबंध, बी अनुसंतानी संबोध और सी ए पितृस्वाद संबंध और डी है कुसाद। क्या कहा जाता है? 57 का आंसर बताएं। जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदारों को संबोधित करता है तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर है बी है इसका, अनुसंतानी संबोध कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 58 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से जजमानी जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चों का पिता बनने के अधिकार को निर्धारित करता है? कौन सी जनजाति? ए टोडा कादर के अंडमान द्वीप समूह के निवासी हैं कि यह न्यूरस। कौन सी जनजाति जिसमें धनुष तीर दिया जाता है जब पत्नी उसको हकदार पिता के लिए? 58 का राइट आंसर है बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए टोडा जनजाति में इसका प्रचलन चलता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 59 स्क्रीन पर पूछ रहा है, दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता पाई जा सकती है। ए है केवल सरल समाज में, बी केवल जटिल समाज में, सी सरल एवं जटिल दोनों समाजों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन से समाज में पाई जाती है दुर्खिम की यांत्रिक एकता? बिल्कुल राइट आंसर है इसका ए, केवल सरल समाज में पाई जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने पूछ रहा है, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किस कथन पर बल दिया था? ए श्रम विभाजन एक असमान वर्णात्मक प्रक्रिया है, बी श्रम विभाजन एक समानलाभात्मक प्रक्रिया है, सी श्रम विभाजन एक उत्पादन प्रक्रिया, डी श्रम विभाजन का बढ़ना समाज के लिए नुकसानदायक है। कौन से किस पर कथन पर बल दिया था उन्होंने? इनकी पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुर्खिम साहब की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बी राइट आंसर है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन एक समावलनात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 61 पूछ रहा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है कब प्रकाशित हुआ था? ए 1836 में, बी 1846 में, सी 1848 में, डी 1867 में। किस डेट में लागू हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? 61 प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका 61 का सी 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 62, द थर्ड वेव पुस्तक के लेखक कौन है? ए डनफोर्ड, बी एन जे सिमिलर, और सी है एच जी बेबल, और डी आपका एल्विन टॉफलर। किसकी पुस्तक है द थर्ड वेव? इसके रचयिता हैं थर्ड वेव के, आंसर डी है एल्विन टॉफलर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63, सिमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार क्या है? ए सामाजिक संबंध, बी संबंधों की प्रकृति, सी आकार, और डी है सदस्यता की प्रकृति। क्या है राइट आंसर 63 का? बहुत ही सरल प्रश्न है ये। इसका आंसर हो जाएगा आकार। इन्होंने आकारों के वर्गीकरण के आधार पर किया था, समूह, लघु समूह और विस्तृत समूह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 64 पूछ रहा, कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? ए धार्मिक सहिष्णुता, बी अहिंसा, और सी अवतारी में विश्वास, और डी वर्णाश्रम धर्म। 64 का आंसर हम बताएं, प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या कौन करता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका डी वर्णाश्रम धर्म करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 65 पूछ रहा है, किसने कहा समाज स्वतः स्फूर्त है? ए मैकाइवर ने, बी बोगार्ड्स ने, सी इमाइल दुर्खिम ने, और डी है कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? 65 का राइट आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का आपका सी इमाइल दुर्खिम ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 66 पूछा है, हिप्पियो का उदाहरण मानते हैं कौन? डॉट 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 में प्रश्न करना है। ए प्रति संस्कृति, बी उप संस्कृति, सी है आपका सांस्कृतिक प्रतिमान, डी है समाज। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएं। 66 का क्या आंसर है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रति संस्कृति राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी यह अवधारणा आपकी ईगर की है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न 67 आपके सामने, अंकल शब्द एक है वर्णात्मक संज्ञा, विरोधाभासी संज्ञा, सी है विशिष्टात्मक संज्ञा, डी है संकुचित संज्ञा। कौन सी संज्ञा है 67 अंकल का? बिल्कुल राइट आंसर है ये वर्णात्मक संज्ञा है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है 68 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा, निम्नलिखित में से जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारण कौन सा नहीं है? ए वैवाहिक प्रतिबंध, बी जनजाति व्यवस्था, और सी है पश्चिमीकरण, और डी आपका संस्कृतिकरण। कौन सा राइट आंसर है 68? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न 69 आपके सामने पूछा, पुस्तक में किस में एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था? ये सभी लोग आंसर जानते हैं इसका, बिल्कुल रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर में इन्होंने प्रयोग किया था कल्चराइजेशन का। नेक्स्ट प्रश्न 17 आपके सामने है, गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? ए बहिर्विवाही, बी अंतर्विवाह, सी सांस्कृतिक, और डी है प्रजाति। गोत्र किस प्रकार का समूह का उदाहरण है? 17 का आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है का बहिर्विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 71, कौन सी उत्पीड़न विहीन अपराध है? ए उग्रवादी गतिविधि, बी हत्या,
और सी है वैश्यावृद्धि और डी आपका बाल्यकाल। 71 का राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वैश्यावृद्धि। सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 अपने सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा बल्लेबाज को आउट न कर मानने पर गेंदबाज पर अंपायर के अभाव व्यवहार करता है। ए तार्किक क्रिया के लक्ष्य के संदर्भ में, बी भावनात्मक क्रिया, सी तार्किक क्रिया मूल्यों के संबंध में, डी है पारस्परिक क्रिया। क्या राइट आंसर है? 72 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाए बिल्कुल बी, भावनात्मक क्रिया होती है। आउट ना होते लेकिन आउट के लिए वो अप्लाई वो करता है, चिल्लाता है कि आउट आउट आउट। नेक्स्ट प्रश्न है 73, विसंगलिंगीय संयोजन के बीच विभाग का मान्यता है। ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत में, सी उत्तरी भारत में, डी दक्षिण भारत में। किसमें है विसमलिंगीय संयोजन के बीच विभाग कहाँ मान्यता है? 73 का आंसर हो जाएगा आपका डी, दक्षिण भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है 74, निम्नलिखित में से समाजीकरण का अभिप्राय नहीं है। ए विद्यालय, बी युवागृह, सी आपका सेना और डी आपका परिवार। 74 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी हो जाएगा, सेना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, किसने कहा परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? रॉल्फ लिंटन ने, किंग्सले डेविस ने, रॉबर्ट बीरेस्टी ने, रॉबर्ट के मार्टन ने। किसने कहा था? 75 का राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर होगा सी, रॉबर्ट बीरेस्टी। तो आई होप आज का आपने लेक्चर देखा। आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा ये 2014 का पेपर फर्स्ट था और इसमें हमने 25 एमसीक्यू पर डिस्कस किया है। और अगर चैनल को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए इसी पर लेकर आए गए हैं, लेक्चर 4 रहेगा उस पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।